गईले ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमदे मुस्तफ़ा से क़ब्ल इस दुनिया की बड़ी अजीब व गरीब हालत थी। जालिमों के सीने पत्थरों से ज्यादा सख्त और चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो चुके थे। हर तरफ कुफ्र की घटाटोप तारीकियां छाई हुई थी। जिस घर में बच्चियां पैदा हो जाया करती थी उन बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। बेवाओं को इसी हिंदुस्तान में उनके शौहरों की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। दीगर ममालिक में औरतों की जिंदगी जो बेवा हो जाया करती थी मौत से बदतर हो जाया करती थी। मजलूमों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। हर तरफ जुल्म ही जुल्म, हर तरफ सितम ही सितम। इधर से मजलूम पुकार उठे मौला तेरी दुनिया का निजाम बहुत बिगड़ चुका है। इधर से बेवाओं ने दुआएं की परवरदिगार बेवाओं पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। जिंदा होने वाली बच्चियों ने पुकारा परवरदिगार बच्चियों को बेगुनाह जिंदा दरगोर किया जा रहा है। जब दुनिया भर के मजलूम दुआ करने लगे और वो दुआ बाबे इजाबत से जाकर टकराई, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को हिलाना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने 12 रबीउल अव्वल को सुबह सवेरे अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया और ऐलान फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि उनमें से एक अज़मत वाला रसूल उनके दरमियान जलवागर फरमा दिया। वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाहु अकबर। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सब सुबह सवेरे पैदा हुए हजरत आमिना के यहाँ पर तो एक यहूदी था जो कि पुरानी किताबों का जबरदस्त आलिम था। पुकार करके कहा है कुरैश के लोगों का ये बताओ खानदान कुरैश में आज की रात कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो कहा हमें नहीं पता। कहा जरा पता करो। पता किया गया तो मालूम चला कि हजरत आमिना के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई है। अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ। अब्दुल्ला का लख्त जिगर तशरीफ लेकर के आया।
पहुंचा, वो जानता था कि हाँ ये कोई आम बच्चा नहीं है। पहुंचा हजरत आमिना के दरे दौलत पर, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा गया जो जिस बच्चे की विलादत हुई है उस बच्चे का दीदार करा दो। आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा से इजाजत चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर पर लेटे हुए हैं और एक चादर आपके चेहरे पर पड़ी हुई है, शुआएं नूर की छन छन के निकल रही हैं। कहता है हलीमा तड़पाओ ना, बेकरार ना करो, बेचैन ना करो, जल्दी से चादर हटा दो। चादर हटाई, चादर हटाई, देखने के बाद उसने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर देखा तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक पर कलमा लिखा हुआ था, मोहरे नबूवत लिखी हुई थी, मोहरे नबूवत छपी हुई थी। जब उसने उस मोहरे नबूवत को देखा जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कंधा था तो बेहोश होकर गिर गया और होश आने पर कहने लगा, ऐ बनी इसराइल के लोगों, अब तुमसे नबूवत खत्म हो गई, अब तुम्हारे अंदर से नबूवत चली गई। खानदान कुरैश में, कबीला बनु हाशिम में नबूवत पहुंच गई। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस सुबह सुबह पैदा हुए थे, मक्के की फजा बदली बदली हुई नजर आने लगी। लोग एक चौराहे पर बैठ कर के तज़किरा करने लगे, ऐ लोगों आज ये मक्के के अंदर भीनी भीनी खुशबू कैसी है, आज ये मक्के के अंदर सुहानी सुहानी हवा कैसी चल रही है, आज ये मौसम बदला बदला कैसा है, आज ये समा बदला बदला कैसा है। एक शख्स आया कहने लगा, है लोगों आज मेरे बाग में, आज मैं अपने बाग में गया था तो बाग में बिन मौसम के फल नजर आ रहे हैं। एक शख्स और आया कहने लगा, लोगों मेरा बाप बरसों से बीमार था लेकिन मेरा बीमार बाप आज सवेरे सवेरे शिफा पा चुका है। एक शख्स और आया कहने लगा, लोगों मेरे मकान, मेरे घर में जो जानवर थे दूध देने वाले, जिनके थन दूध से खुश होते थे, आज उनके थन सवेरे सवेरे दूध से भरे हुए नजर आ रहे हैं। सबने अपनी अपनी देखी हुई बरकतों को बयान किया। लोग आते जा रहे हैं, बरकतें और इनकलाब बयान करते जा रहे हैं। लेकिन एक शख्स आया कहने लगा, लोगों जो मैं देख करके आ रहा हूँ अगर वो उसको सुनोगे तो ताज्जुब करोगे। कहा कि तुमने क्या देखा है? कहा मैंने देखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में एक बच्चा है जो उनका पोता है। उस बच्चे को लेकर के वो जब खाना काबा की तरफ बढ़े हैं तो मेरी निगाह फैसला न कर सकी कि वो बच्चा खाना काबा की तरफ जा रहा था या दीवार काबा उस बच्चे की ताज़ीम में छुप गई है। इसी को कहा बरेली से आला हजरत ने, इसके सजदे को महराबे काबा झुकी, जिसके सजदे उस उन भवों की लता लाखों सलाम। तमाम लोग इकट्ठा हुए और कहने लगे, चलो उस बच्चे की ज़ियारत करते हैं, चलो उस बच्चे का दीदार किया जाए। तमाम लोग इकट्ठा होकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरे दौलत पर पहुंच गए। अर्ज करने लगे, खालाए काबा के मुतवल्ली, ऐ सरदार कुरैश, आपके यहाँ पर एक बच्चे की विलादत हुई है। सुना है कि वो बच्चा बड़ी अजमत वाला है, सुना है वो बच्चा बड़ी बरकत वाला है, सुना है वो बच्चा बड़ा अजीम है। उस बच्चे की ज़ियारत करा दीजिए, उस बच्चे का दीदार करा दीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी गोद में लेकर के आते हैं और मक्के के लोगों के सामने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के जब पहुंचे तो देखने वालों ने यही कहा था, कसम खुदा की आज तक हमारी निगाहों ने इतना हसीन और जमील बच्चा नहीं देखा है, ना तो आज तक किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा जाना है, ना कोई माँ सुबह क़यामत तक ऐसा खूबसूरत बच्चा जन सकती है। बल्कि हजरत हसन बिन साबित ने जो नबी की नात कही थी उसमें
आज लोग पूछते हैं सहाबा-ए-किराम ने नबी का मीलाद मनाया है? हाँ, नबी का मीलाद मनाया है। देखो हजरत हसन बिन साबित ने नबी की नात कही। अब इतना टाइम नहीं है कि अरबी के अल्फाज पढ़े जाएं, उसका मफहूम यही था, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन है, या रसूल अल्लाह आपको अल्लाह ने बेअयब पैदा फरमाया है। आज तक किसी माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है जैसे कि आपको अल्लाह ने पैदा फरमाया। या रसूल अल्लाह जैसा पैदा होना चाहते थे अल्लाह तआला ने आपको वैसा पैदा फरमाया। हज़रत हसन के साथ कौन नबी के साथ है? बताओ मीलाद में क्या होता है? नबी के पाक की तारीफ होती है, नबी पाक के औसाफ बयान किए जाते हैं, नबी पाक के मुअज्जिज़ात उनके मशमशे की बातें बयान की जाती है। और लोग पूछते हैं कि लोगों ने खुशियां मनाई थी। बताओ मक्के की सरजमीन को खुशियों का इजहार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? बताओ मक्के की सरजमीन को खुशियां मनाई जा रही है नहीं मनाई जा रही है? हज़रत आमिना खातून खुशियां मना रही है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुशियां मना रहे हैं, मक्के के दीवार खुशियां मना रहे हैं, गली बीचों में खुशियां नजर आ रही है, मक्के की सजावट भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो हज़रत आमिना खातून कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इंतजाम फरमाया कि जब मेरे रस्ते चले की मिलावट को बताया तो आसमान के सितारे मकान के करीब हो गए थे। ऐसा लगा था कि मकान बनकर बनेंगे। अल्लाह समझ। आज लोग कहते हैं चराना क्यों करते हो हमारा रबीउल को? इतना पैसा किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा दिया जाए तो कम से कम उसका भला हो जाएगा। हम कहते हैं कि तुम ये जो है बुर्ज खलीफा पर इतना पैसा क्यों इस्तेमाल करके हुजूर करती है? ये नेशनल डे तुम मनाते हो सऊदी अरबिया में, उस पर इतना पैसा खर्च होता है और इतना पैसा बर्बाद होता है। दुनिया के मुसलमानों का सर्वे करो, जो गरीब बच्चियां हैं वो सारा पैसा गरीब बच्चियों पर खर्च करो। हम कहते हैं हम जो मनाते हैं वो इश्क की बुनियाद पर मनाते हैं, और तुम जो मनाते हो वो उस इश्क की मंजिलों पर नहीं पहुंच सकता है। मुस्तफा से हम किया करते हैं। अल्लाह अकबर। आओ मनाना किसने? खुदा ने करार दिया। वो खुदा की जात है कि जिसके पास जिसके कब्जा और कुदरत के जमीन व आसमान तमाम चीजें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आमद मुस्तफा पर आसमान के सितारों को जमीन के इतने करीब किया, इतने करीब किया, ऐसा लग रहा था कि आमिना के मकान में उतर पड़ेंगे। इसी सुंदर कशिया आदत ने की है। सुबह तैबा में हुई मकान नूर का सजपले नूर का आया नूर का, और मैं करा तू बादशाह और बेटे आला नूर का, नूर दिन जाना तेरा बेगार सजबा नूर का। ये आसमान के तारे ये अपने वजूद को छोटा करके नबी पाक की बारगाह में उनकी खैरात लेने के लिए आए थे। सब नबी से खैरात कर रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर अल्लाह ने आसमान के सितारों को इतना करीब कर दिया था। आपने मुस्तफा पर आसमान के सितारों से जमाना किया था, मुझमें तैयार किया था। तो हम भी खुदा बंदे हैं, हमारे दुनिया की लाइट है, दुनिया में उजाला करने वाले साजो सामान है। हम भी अपने घरों पर चरागा करने के बाद लाइटिंग करने के बाद खुदा की सुन्नत को अदा करते रहेंगे। अल्लाह अकबर। आज जुलूस में आता है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल, हजरत इज़राइल, हजरत इसराफील 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर के आमद मुस्तफा पर जमीन पर उतरे हैं। किसी शहर के अंदर 1,000 जुलूस, किसी शहर के अंदर 2,000 जुलूस, किसी शहर के अंदर 3,000 जुलूस, 10,000 5,000 इस तरीके का जुलूस हुआ करता है। लेकिन आमद मुस्तफा पर खाकियों ने नहीं बल्कि नूरियों ने जुलूस निकाला है, यानी फरिश्तों ने जुलूस निकाला है। तो जुलूस भी अल्लाह
मर्जी से है और चराना भी अल्लाह की मर्जी से है। हम जुलूस भी निकालते रहेंगे और चराना भी करते रहेंगे। अब झंडों की बात आती है, झंडों पर बड़ा एतराज कि झंडे साहब लगाना ये शिर्क है, बिदअत है। अगर किसी को झंडे चाहिए तो उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मुझे याद आ गया है आसानी के लिए 3 नंबर गली में शाकिर भाई ने झंडे का इंतजाम किया अपनी दुकान में, वो लेकर के आए, जिसको भी चाहिए वहाँ से झंडा खरीद सकता है और अपने घरों पर झंडा लगा सकता है। लगाना चाहिए, पहचान है। झंडा और आलम जो है वो हमारी पहचान रही है। देखो जंगों में झंडा काम आता है, जंगों में इंसान झंडा लेकर के चला करता है। हर मुल्क का कोई ना कोई झंडा हुआ करता है। हिंदुस्तान का झंडा, अरबिस्तान का झंडा, तमाम ममालिक के झंडे पाए जाते हैं। और फिर मुल्कों का जायजा लीजिए, पार्टियों के झंडे नजर आते हैं। हिंदुस्तान में देखिए कितने पार्टियों के झंडे हैं। बीजेपी का झंडा अलग है, आम आदमी पार्टी का झंडा अलग है, कांग्रेस का झंडा अलग है, समाजवादी पार्टी का झंडा अलग है, बहुजन समाज पार्टी का झंडा अलग है। हर इंसान किसी न किसी पार्टी का झंडा उठाता है, अपने मकान और दुकान पर लगाया करता है। तो कोई बीजेपी का झंडा उठाया हुआ है, कोई कांग्रेस का झंडा उठाए हुए है, कोई आम आदमी पार्टी का झंडा उठाए हुए है, कोई कांग्रेस का झंडा उठाए हुए है, कोई समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए हुए है, कोई बहुजन समाज का झंडा उठाए हुए है। सुन लिया, तुम अपने मुकद्दर पर नाश करो। तुम्हारे हाथों में झंडा है तो किसी नेता का नहीं है, बल्कि मदीने वाले दाता का झंडा है। आज दुनिया में झंडा उठाओगे, कल बरोज़े क़यामत भी एक झंडा होगा जिसका नाम लिवाउल हम्द होगा। आज जो नबी का झंडा उठाते हैं उनको कल बरोज़े क़यामत नबी पाक के लिवाउल हम्द झंडे के नीचे जगह नसीब होगी। और जो नबी के झंडे को शिर्क और बिदअत कहा करते हैं वो लिवाउल हम्द के नीचे न जाएंगे तो फिर उनका क्या बनेगा। लिहाजा झंडा कोई नाजायज नहीं है, कोई शिर्क नहीं है, जायज है, हमारे ईमान और इश्क की अलामत है। हम अपने मुस्तफा से प्यार करते हैं, तुम जिस नेता से प्यार करते हो उसका झंडा उठाते हो, हम जिस दाता से प्यार करते हैं हम उसका झंडा उठाते हैं। तो किसी के बहकावे में नहीं आना कि झंडा ऐसा है वैसा है, नाजायज। कोई नाजायज नहीं है, कोई शिर्क नहीं है, बल्कि ये झंडा तो आमद मुस्तफा पर हजरत जिब्रील लेकर के आए। कौन लेके आए थे? जिब्रील। तो हम हजरत जिब्रील की सुन्नत को अदा करेंगे कि आज के बाद अकीदा की मानेंगे। हजरत जिब्रील एक रिवायत में 4 झंडे और एक रिवायत में 3 झंडे लेकर के आए। खाना एक काबा की छत पर गाड़ा, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा, और अगर चौथी रिवायत बयान करूं तो एक झंडा हजरत आमीना की छत पर गाड़ा। क्या मतलब? यानी जिनके लिए जमीन बनी है, जिनके लिए आसमान बना है, हकीकत में जिसकी हुकूमत है वो आमीना का लाल पैदा हो चुका है, वो सरदार पैदा हो चुका है, वो नबीउल अंबिया पैदा हो चुका है। झंडे गाड़ करके हजरत जिब्रील ने दुनिया वालों को बता दिया ये झंडा लगाना किसी बिदअती का काम नहीं है, बल्कि झंडा लगाना ये फरिश्तों की सुन्नत है। सय्यदुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत। आका करीम अलैहिस्सलाम को गुज़िश्ता तकरीर में आपने सुना था कि हलीमा सादिया लेकर के गई थी। और एक बात और मैं यही पैदाइश की बयान करूं, हजरत आमिना खातून फरमाती हैं आज नबी को नूर मानने से लोग इनकार करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो खून की धार आती है, खून की धार आती है। लेकिन आमिना से पूछते हैं, आमिना आप बताओ आका करीम अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो अंदाज क्या था? आप फरमाती हैं कि जब मेरे लगते जिगर पैदा हुए, जब आमिना के लाल को जब अल्लाह का रसूल पैदा हुआ, जब इमामुल अंबिया पैदा हुए तो लोग औरतों को जो है वो खून की धार आया करती है, लेकिन मुझे नूर की चमकार आई और इतना उजाला हुआ, इतना उजाला हुआ कि मैंने मक्के में बैठ करके ईरान की चरागाहों में जो ऊंट चल रहे थे मैंने उनके गर्दनों में जो कलाबे पड़े हुए थे उनको मुलाहिदा कर लिया।
और मुल्क शाम के जो महल्लात थे, मैंने मक्के में बैठकर मुल्क शाम के महल्लात को मुलाहिदा कर लिया। अल्लाह अकबर, ये ऐसा नूर वाला नबी है जिसके दुनिया में आने से नूर ही नूर फैल गया, दुनिया में आने से वो जो अंधेरा खत्म हो गया। अल्लाह को समझ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आमिना खातून ने हजरत हलीमा सादिया को अता कर दिया कि जाओ, जाने के बाद बच्चे को दूध पिलाओ। दूध पिलाने के लिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हलीमा सादिया लेकर के जब चली है तो जो ऊँटनी कमजोर थी, लागत थी, 7 जगह बैठ गई थी। वो ऊँटनी जो थी हलीमा सादिया जब हुजूर को लेकर के उस ऊँटनी पर बैठी है तो उस ऊँटनी के बदन में ऐसी फुर्ती आती है, दिमाग में ऐसी चुस्ती आती है कि जो औरतें पहले मक्के से रवाना हुई थी, उन पहले औरतों को पीछे करने के बाद वो ऊँटनी आगे निकल गई। लोगों ने कहा था, है हलीमा, क्या तुमने अपनी सवारी को बदल दिया है? हजरत हलीमा सादिया ने कहा था, मैंने किसी सवारी को नहीं बदला है, मुझे सवारी बदलने की अब जरूरत नहीं है, इसलिए कि इस सवारी का सवार बदल गया है। कहा क्या मतलब? कहा ये जो बच्चा मैं अपनी गोद में लेके चल रही हूँ, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के बैठने की बरकतें हैं, ये उनके चलने की बरकतें हैं, ये उनके आने की बरकतें हैं। तो कहा कि एक बात बताओ, तू तो बड़ी गरीब थी, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? कौन सा इत्र खरीदी है? कहा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, किसी भी इत्र को नहीं खरीदा, बल्कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के चलने की बरकत है। जिधर से ये गुजरते हैं उधर से खुशबुएं बस जाया करती हैं, खुशबुएं महक जाया करती हैं। इसी को कहा बरेली से इश्क मोहब्बत के इमाम ने, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के हलीमा सादिया अपने घर पर पहुंची तो कहते हैं कि मेरे घर में जो जानवर थे, मवेशी, जिनके थनों में दूध कम था, हलीमा सादिया कहती हैं उनके थनों में इतना दूध आ गया, मेरे घर के सारे बर्तन भर गए। और हलीमा सादिया के यहाँ पर भीड़ लगी रहा करती थी, बीमार आते थे। कोई कहता था, हे हलीमा, जो बच्चा लेकर के आई हो उस बच्चे के तलवे का धोबन दे दो, हमारा बाप बीमार है, शिफा पा जाएगा, हमारा बच्चा बीमार है, शिफा पा जाएगा, हमारा फला अजीज बीमार है, शिफा पा जाएगा, हमारा फला दोस्त बीमार है, शिफा पा जाएगा। लोग आते थे, आने के बाद हलीमा सादिया के पास अर्जी लगाया करते थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्ते मुबारक पानी में डाल दिया जाया करता था और वो पानी लेकर के जाते अपने बीमारों को पिलाया करते थे, बीमार शिफा पा जाया करते थे। हलीमा सादिया ने देखा भीड़ बहुत लंबी हो गई, लाइन बहुत लंबी हो गई, इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। हलीमा सादिया ने एक हौज खुदवा दिया और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तलवा उसमें डाल दिया और ऐलान कर दिया, जिसको मोहम्मद के तलवे का धोबन चाहिए वो इस हौज से भर करके ले जाए। लोग बाप बीमार हुआ करता था, नबी पाक के तलवे का धोबन पिलाया जाता था, बच्चा बीमार हुआ करता था, नबी पाक के तलवे का धोबन पिलाया जाया था। अल्लाहू अकबर, जानवर बीमार हुआ करते थे, नबी पाक के तलवे का धोबन इस्तेमाल किया जाता था। लोग नजर बद का शिकार हुआ करते थे, नबी पाक के तलवों का धोबन इस्तेमाल किया जाया करता था। इसी को कहा नबी आला मेरे आला हजरत ने, जिसके तलवे का धोबन गया बेहयात, जिसके तलवे का मसीहा हमारा नबी। आज नबी पाक को अपनी तरह कहा जा रहा है, नबी हमारा
हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। अल्लाह अकबर। अरे तुम नबी की तरह क्या कैसे हो सकते हो? जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लीजिए। आकाए करीम का लुआ मुबारक जिस खारी कुआं में पड़ जाया करता था, वो खारी कुआं मीठा हो जाया करता था। आज तुम अपना लुआब, तुम अपना थूक अपनी हांडी में डाल करके देखना, तुम्हें अपना दाल आटे का पता लग जाएगा। बच्चे तुम्हें मारेंगे, बीवी तुम्हें मारेगी, घर वाले तुम्हें मारेंगे, लेकिन नबी पाक का लुआब है कि जाबिर की हांडी के अंदर पड़ जाए तो 1000 साहबा खा करके सैराब हो जाए, आसूदा हो जाए, लेकिन जाबिर की हांडी का सालन खत्म ना हो, जाबिर के घर का खाना खत्म ना हो। तुम किस तरीके से नबी पाक की तरह हो सकते हो? नबी पाक का रुख ज़ैबा वो है। अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि लोग आते थे, कहते थे हलीमा जो बच्चा हिजाज से लेकर के आई हो उस बच्चे का दीदार करा दो। हम जब काम पर जाया करते हैं तो जब उस बच्चे का दीदार करके जाया करते हैं तो हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाया करता है। ये नबी पाक का चेहरा है कि जब नबी पाक का चेहरा देख करके जाओ तो लोगों के बिगड़े हुए काम बन जाए। लेकिन नबी के बागी और गुस्ताखों का चेहरा है कि जब चेहरे पर निगाह पड़ जाए तो बना बनाया काम बिगड़ जाए। ये मनहूस चेहरा है और उधर मुबारक चेहरा है। लिहाजा नबी पाक के गद्दारों और गुस्ताखों को पहचानो और अपने ईमान की हिफाजत करो। आज की तकरीर यही तक है। लिहाजा 16 सितंबर को बरोज पीर सुबह 8:30 बजे से मस्जिद गौसिया से इंशाअल्लाह जुलूस मोहम्मदी का इनकाद किया जाएगा। आप हजरात अच्छे अच्छे लिबास पहन करके, फाखरा लिबास पहन करके, खुशबुएं लगा करके